But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. But whenever a person turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And we all, with unveiled face, continually seeing as in the mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from glory to glory, which comes from the Lord, the Spirit. आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस वचन और इस दिन और इस समय के लिए, जब हम परमेश्वर इस दिन तेरे सामने तेरे निकट इस संगति में बैठ तुझे धन्यवाद दे पाते हैं सभी बातों के लिए जो तू निपुणता और परिपूर्णता के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। यू द गॉड हु फुलफिल्स ऑल द प्रोमिसेस एंड प्लान्स विच यू कीप फॉर योर चिल्ड्रन। और हम परमेश्वर इन सभी बातों के लिए तेरी महिमा गाते हैं। रात्रि की बेला तेरी है पिता, इसे भी तू अपनी सुरक्षा में ले और आज हमें इस वचन के साथ आशीषित करके इसका प्रकाशन हमारे जीवन को और ज़्यादा उजालमय करे और ज़्यादा अंधियारा हटता चला जाए और हम प्रकाश में यीशु मसीह के उसके ट्रांसफॉर्मेशन इमेज में बदलते जाएं। प्रभु जी, वचन करता है परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और वचन कहता है कि जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का अनुसरण करना और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना मतलब यीशु की तरह बनना। हम यीशु को अनुसरण करते हैं अगर, तो हम यीशु की तरह बनते हैं। यीशु की तरह सोचना, उसकी चाल चलन को और माइंड इन क्राइस्ट को ले लेना जैसा वचन कहता है। और अगर हमारा उघाड़ा चेहरा यानी हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मिकता को दिखला रहा है, बाहरी मनुष्यत्व नहीं वरन भीतरी मनुष्यत्व, हमारा विश्वासी जीवन, हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन जो परमेश्वर के साथ हर दिन परिपक्व हो रहा है, जैसे जैसे हम हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं हम और ज़्यादा परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते चले जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि उसके बारे में परमेश्वर बोलता है कि उस उघाड़े चेहरे का जब प्रकट, उसका जो तेज है जब वो प्रकट होता है दर्पण की नाई, तो परमेश्वर हम उसी स्वरूप में अंश अंश करके परमेश्वर के प्रति स्वरूप में बदलते जाते हैं। हम जब यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हमारा चाल चलन सोच विचार यीशु मसीह के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु के ट्रांसफॉर्मेड इमेज में बदलता जाता है। हम उसके ट्रांसफॉर्म इमेज में बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर आपको इससे महिमा मिले और हो जाने को पाए कि हमारा जीवन पूर्ण रीति से आपके लिए ग्रहण योग्य हो और जैसा परमेश्वर तो हमें जिस रीति से चलाए चल रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन वैसे ही चले। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अब जब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड है वो एक दर्पण की नाई है जो वेल से ढका हुआ नहीं है, वो परमेश्वर किसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ नहीं है, बल्कि एक दर्पण की नाई पारदर्शी है। जब हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने एक दर्पण की नाई पारदर्शी होता है तो हर एक रोशनी, हर एक बातें मानो खुली और प्रकट होती है। जैसा कहता है परमेश्वर वचन कि परमेश्वर के सामने मानो हर कुछ खुला और बेपर्दा है। और हमारा आत्मिक जीवन जब वैसे ही अनवेल होता है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, जब पर्दा नहीं होता और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को खोल देते हैं, हर भाग को खोल देते हैं। और जब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड एक दर्पण की नाई होता है जहाँ कोई पर्दा नहीं है पर पारदर्शी है परमेश्वर के साथ, हम तब उन सारे फॉर्म्स को देख पाते हैं जो हमारा शारीरिक आँख नहीं देख पाता है। हमारा सोच विचार, चाल चलन, डिसीजन लेना, संगति, हमारा रूटीन, हमारा बिहेवियर, हमारा हैबिट, हर कुछ परमेश्वर उस दर्पण में हम देख पाते हैं और उसकी सहायता से हम जान पाते हैं। परमेश्वर जैसा जैसा हम
तेरी सहभागिता में और तेरी संगति में बढ़ते हैं, हम वैसे वैसे परमेश्वर चीज़ों को जानने पाते हैं जो हमारा खुद का विवेक नहीं समझ पाता है। वो ट्रांसफॉर्म इमेज इन क्राइस्ट जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर पाते, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ उस संगति में होते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो हो जाता है और हम अपने जीवन में उस प्रोग्रेस को देख पाते हैं। हम परमेश्वर इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस वचन के साथ मांगते हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, हम परिपक्व हो, हमारे जीवन में तेरा प्रकाश भरे, हम आज्ञाकारी हो, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर अभिमुख हो और हम परमेश्वर तेरे आनंद में, तेरे शांति में अपने जीवन को सुखमय और तृप्त पाने को पाए। वो शांति और आनंद जो शरीर को नहीं, पर वो आनंद और शांति जो हमारी आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से एकमात्र शांति, उससे तृप्त होने को पाए, हम उससे ब्लेस होने को पाए। हम अपने परिवार को भी सौंपते हैं, एक एक के जीवन में तेरी सुख शांति समृद्धि आने को पाए, हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व होने को पाए, हर एक को तेरे सॉल्यूशन से ब्लेस हो। जिनको अगुवाई नहीं मिल रही उनको तेरी अगुवाई मिलने को पाए, राइट चूजिंग वे फॉर देयर करियर और द ऑप्शंस, सब में तेरा गाइडेंस और तेरा अवेलेबिलिटी और तेरा प्रोवाइड्स हो, जिससे हर कोई ब्लेस होने को पाए। रात के बेला में हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंपते हैं और मांगते प्रार्थनाओं को पिता दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।